जय श्री कृष्णा। कल हमने 11वें अध्याय के 31 श्लोकों तक का विवेचन किया था। आशा है आपने भी अपने हृदय में विश्व रूप के दर्शन किए होंगे। आगे भगवान कहते हैं, मैं लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूं। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए उपस्थित हूं। इसलिए जो विरोधी पक्ष की सेना है वे सब तुम्हारे बिना भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हे सव्यसाची, उठो, शत्रुओं से युद्ध करो, उनको जीतो। इन सब का मरना निश्चित है, इसलिए तुम निमित्त बन जाओ। निसंदेह तुम युद्ध में शत्रुओं को जीतोगे, अतः युद्ध करो। कृष्ण भगवान के इन वचनों को सुनकर अर्जुन कांपता हुआ गदगद वाणी से बोला, हे अनंत रूप, आपके यह सब जगत परिपूर्ण हैं। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के भी पिता, ब्रह्मा आदि के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार है। आपके प्रभाव से अनजान आपको अपना सखा मानकर कुछ भी गलत कहा हो, कभी अपमान कर दिया हो, तो हे अच्युत, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु हैं। तीनों लोकों में आपके समान अन्य कोई नहीं है, तो फिर आपसे श्रेष्ठ तो कैसे हो सकता है। हे प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा करें। हे विश्वमूर्ति, मैं आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित भी हो रहा हूं और मेरा मन भय से व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए हे देव, आप तो अपने उस चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखाइए। मैं आपके वही मुकुटधारी तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए रूप को ही देखना चाहता हूं। कृपया उसी रूप में प्रकट होइए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने अपना परम तेजोमय अनंत विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तुझसे पहले किसी ने नहीं देखा था। मेरे इस रूप को देखकर तुझे व्याकुल नहीं होना चाहिए। अब भय से मुक्त होकर प्रीतिपूर्ण मन से तू मेरा चतुर्भुज रूप देख। यह कहकर भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और अर्जुन को धीरज बंधाया। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है उसके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता तक भी इस रूप के दर्शन को लालायित रहते हैं। अनन्य भक्ति से मेरा यह चतुर्भुज रूप प्रत्यक्ष देखा जा सकता है तथा इसमें प्रवेश भी किया जा सकता है। जो मनुष्य केवल मेरे लिए सब कुछ मेरा समझता हुआ संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करता है, आसक्ति रहित है, संपूर्ण प्राणियों के प्रति वैरभाव नहीं रखता है, बिना किसी कामना के भक्ति करता है, ऐसा भक्त मुझको ही प्राप्त करता है। मेरे स्वरूप में समाकर फिर संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज गीता के 11वें अध्याय को विराम देते हैं। कल 12वां अध्याय भक्ति योग का विवेचन करेंगे। जय श्री कृष्ण।